हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मैथ प्लस वाईटी पर। और मैं शिवराम सैनी आज लेकर आया हूँ खंड से समाकलन से संबंधित एक्सरसाइज 12.6 को। इससे पहले हमने खंड से समाकलन के बारे में जाना और खंड से समाकलन में काम आने वाले आइलेट रूल के बारे में जाना। आइलेट रूल होता क्या है इसके बारे में हमने विस्तृत चर्चा की। यदि कोई स्टूडेंट आज पहली बार हमसे जुड़ रहा है तो प्लीज इससे पहले के वीडियोज पे ध्यान दें। चलिए हम वीडियो की शुरुआत करें। उससे पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन में ऑल प्रेस कर लीजिए ताकि आगे आने वाले वीडियोज के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। साथ ही यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करें, फिर चाहे वो व्हाट्सएप ग्रुप हो, फिर चाहे वो इंस्टा हो, फेसबुक हो, ट्विटर हो, जैसे भी आपको ठीक लगे आप इसे आगे शेयर कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करके जाएं, अपने दोस्तों के पास शेयर भी करें। जहां हो सकता है शेयर कीजिए पूरा, हम आपके लिए हालांकि कोशिश कर रहे हैं आपको पूरे बिल्कुल डिटेल से समझाया जाए हर एक टॉपिक को, और इसी तरह से हम आगे आपके लिए 3D और वेक्टर को भी इसी क्रम में लेकर आने वाले हैं। आपका सपोर्ट हमें जरूरी है। यदि आप चाहते हैं कि आपको 13वीं और 14वीं प्रश्नावली भी एक अच्छे जानकारी के साथ में अवेलेबल हो ताकि बिल्कुल सिंपल वे में आप उसे समझ पाएं, तो फिलहाल के लिए शुरुआत करते हैं आज का वीडियो। एक्सरसाइज 12.6 की शुरुआत करें हम। उससे पहले आप खंड से समाकलन एक बार फिर से देखिए कि यदि कोई फंक्शन, दो फंक्शन है u और v आपके पास गुणा में है और उनका आपको समाकलन करना है तो फिर हम उनमें से एक को फर्स्ट और एक को सेकंड लेकर के चलते हैं। एक को हम फर्स्ट फंक्शन कहेंगे और जो दूसरा बच गया उसको हम सेकंड फंक्शन कहेंगे। फिर समाकलन कैसे करना है, फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन हो तो फर्स्ट फंक्शन सेकंड का करेंगे इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट फलन का डिफरेंशिएशन करेंगे, सेकंड फलन का इंटीग्रेशन करेंगे, उस पूरे का भी क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे यानी dx लगा देंगे। और यहाँ पे फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन कौन सा होगा हम कैसे जांच करेंगे, तो देखो हम फंक्शंस के कुछ टाइप्स पढ़ते हैं और उन्हीं में से कुछ यहाँ पर लिखे हुए हैं जो इंपॉर्टेंट है। हमारे पास बार बार ऐसे क्वेश्चंस मिलते हैं तो हमारे पास एक रूल है आइलेट कहते हैं, जैसे ILATE। आई यानी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, L यानी लॉगरिथम फंक्शन है, A यानी अलजेब्रिक फंक्शन है, T यानी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, E यानी एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। अब बात करें हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक यानी इनवर्स वाले जितने भी प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन है वो सभी आपके पास फर्स्ट फलन के रूप में रहेंगे। ये तीर का निशान है, इनकी वरीयता के हिसाब से सबसे पहले ये वाले होंगे, उसके बाद आगे वाले सेकंड बनते चले जाएंगे। तो अब देखना है आपको जो पहले आता है वही पहला फलन बनेगा और जो बाद में आता है वो दूसरा। इसका मतलब है एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो होते हैं e की पावर x और a की पावर x टाइप के जो फंक्शंस होते हैं वो हमेशा सेकंड फंक्शन के रूप में ही रहते हैं। ठीक है, तो इनमें आपको ध्यान रखना है। लॉग है, ये आपके पास बीजीय फलन है यानी अलजेब्रिक फंक्शन है, x है, 1 है, अचर राशि सभी a में ही आती है, t ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, साइन कोसाइन वगैरह, और e एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। इसके अतिरिक्त कभी कभी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है और लॉग फंक्शन है, उनमें अकेले होने की वजह से साथ में इकाई अंक को काम में लेकर के यानी इकाई को एक फलन मान करके समाकलन किया जाता है। उस कंडीशन में इकाई को सदैव क्या लेते हैं, सेकंड फंक्शन। सेकंड फंक्शन का चयन सदैव इसी प्रकार से करते हैं जिससे कि समाकलन आसानी से हो पाए। यानी सेकंड फंक्शन ऐसा फंक्शन होता है जिसका इंटीग्रेशन बड़ी आसानी से होता हो। तो आपको यह भी ध्यान रखना है कि सेकंड फंक्शन ऐसा ही चूज हो जिसका इंटीग्रेशन आसानी से हो रहा हो। तो चलिए शुरुआत करते हैं एक्सरसाइज 12.6 की और क्वेश्चंस को देखते हैं कैसे कैसे उन्हें सोल्व करना है, आप समझते चलिए। पहला प्रश्न है और पहले प्रश्न का भी फर्स्ट पार्ट है हमारे पास x cos x। इसका समाकलन करना है तो x और cos x दो आपके पास फंक्शन है, x है वो अलजेब्रिक फलन कहलाता है और cos x है वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कहलाता है। आइलेट हम काम में लेते हैं तो ILA, a फर्स्ट होता है तो ये फर्स्ट बन जाएगा और t सेकंड आपके पास। ठीक है, ए पहले आ रहा है इसलिए फर्स्ट, ध्यान रखना। अभी लिखा था ILATE तो देखो ए पहले आ रहा है इसलिए फर्स्ट फंक्शन और टी बाद में आ रहा है इसलिए टी सेकंड फंक्शन होगा। ठीक है, एक पहला ही चयन करना है, दूसरा अपने आप ही सेकंड बन जाएगा। तो ये आपके पास है तो हम I इक्वल टू इसे कह सकते हैं इसी क्रम में कि फर्स्ट और ये दूसरा, और अभी हमने फॉर्मूला लिखवाया था किसका, खंड से समाकलन का। खंड से समाकलन कहता है I इक्वल टू, आगे हम ऐसा कार्य नहीं करने वाले हैं, फॉर्मूला लिखने का कार्य आपको पहले भी समझा चुके हैं, एग्जांपल हो चुके हैं इसके, और अब फिर से हमने समझा दिया है और एक बार हम इसको लिख रहे हैं। आगे आने वाले प्रश्नों में हम इस फॉर्मूले को सीधे अप्लाई करेंगे। माइनस इंटीग्रेशन फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन सेकेंड फंक्शन और इस पूरे का भी इंटीग्रेशन। तो ये हमारे पास फॉर्मूला है, हम इसमें वैल्यूज पुट करेंगे। फर्स्ट फंक्शन कितना है, x है आपके पास तो x इंटीग्रेशन, सेकंड फंक्शन क्या है आपके पास cos x है तो cos x dx, और माइनस में इंटीग्रेशन फर्स्ट फलन का डिफरेंशिएशन, फर्स्ट फलन क्या है x तो x का करेंगे हम अवकलन और सेकंड फलन है cos x का करेंगे हम समाकलन और इस पूरे का भी क्या करना है, समाकलन करना है यानी dx लगाना है। cos x के लिए आपके पास समाकलन होता है sin x माइनस इंटीग्रेशन x का डिफरेंशिएशन 1 होता है और cos का समाकलन है वो sin x होता है और इंटीग्रेशन यानी dx।
तो ये हो गया आपके पास x साइन x, और साइन x का समाकलन होता है माइनस में cos x और प्लस में c समाकलन स्थिरांक है। तो ये आपके पास बन गया x साइन x और प्लस में माइनस और माइनस गुणा होके प्लस में cos x और प्लस में c, ये आपके पास इंटीग्रेशन हो गया है। सेकंड टाइप है आपके पास x sec स्क्वायर x, हम इसे भी करेंगे तो यहां भी हम आईलेट को काम में लेंगे, ILA, a यानी फर्स्ट और ये आपके पास सेकंड, तो इंटीग्रेशन x sec स्क्वायर x dx, फर्स्ट फंक्शन सेकंड का इंटीग्रेशन यानी sec स्क्वायर x dx माइनस इंटीग्रेशन फर्स्ट फलन का डिफरेंशिएशन, x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 होता है। अब देखिए sec स्क्वायर x का भी समाकलन जानते हैं हम, क्या होता है, tan x होता है, और इस पूरे का भी क्या करना है, समाकलन। ठीक है, सूत्र यही था, फर्स्ट फंक्शन सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट फलन का डिफरेंशिएशन सेकंड का इंटीग्रेशन और इस पूरे का भी इंटीग्रेशन, तो कर दिया है हमने। तो ये हो गया x tan x और माइनस ये किससे किया गया है, पूरा खंड से, तो आपको ये लिखने हैं, ये खंड से समाकलन से किया गया। यहां tan x का समाकलन करेंगे तो कितना होता है, log sec x होता है और प्लस में c, ये समाकलन हो गया है। स्क्रीनशॉट लें ताकि हम आगे बढ़े। सेकंड क्वेश्चन को देख लीजिए। सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है इंटीग्रेशन x क्यूब e की पावर माइनस एक्स, हाईलाइट को यूज लीजिए। यहाँ पर एक्सपोनेंशियल फंक्शन है e की पावर माइनस एक्स के रूप में है, तो इट मीन से सीधा सा है सेकंड फंक्शन होगा। ये क्या है, अलजेब्रिक फंक्शन है, ये फर्स्ट बनेगा, और हम यहाँ पे खंड से समाकलन यूज ले लेंगे। तो ये आपके पास हो जाएगा i इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन यानी x क्यूब सेकंड का इंटीग्रेशन e की पावर माइनस एक्स का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट फलन का डिफरेंशिएशन, x क्यूब का डिफरेंशिएशन करेंगे कितना होता है भाई, 3x स्क्वायर होता है, सीधा लिख दिया है हमने। e की पावर माइनस एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे तो e की पावर माइनस एक्स होगा, और x का गुणांक कितना है, -1, तो -1 का भाग लगेगा, और इस पूरे का भी क्या करना है, इंटीग्रेशन। अब यहां की बात करें तो x क्यूब और ये e की पावर माइनस एक्स अपॉन माइनस 1, समाकलन यहाँ लिखा हुआ है, वही समाकलन यहाँ होगा। अब यहाँ पे आ जाइए, माइनस और माइनस से गुणा होके प्लस हो जाएगा 3 और इंटीग्रेशन x स्क्वायर, और ये e की पावर माइनस में x और dx। अब ध्यान दीजिए, या फिर से वही स्टेप्स आगे जो यहाँ पर थी, दो फलन है, एक अलजेब्रिक फंक्शन है और सेकंड है वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। तो सेम कंडीशन, ये सेकंड और ये फर्स्ट, यानी इस बार फिर से आपको खंड से समाकलन लगाना है, तो माइनस एक्स क्यूब e की पावर माइनस एक्स और यहाँ प्लस में 3, और इंटीग्रेशन करेंगे तो फर्स्ट फंक्शन सेकंड का इंटीग्रेशन e की पावर माइनस एक्स का, और माइनस में जो फर्स्ट फलन है उसका डिफरेंशिएशन करेंगे, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x हो जाएगा, और e की पावर माइनस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, अभी लिखा था पहले, माइनस में e की पावर माइनस एक्स बटे -1 लगा रहे हैं इसलिए ऊपर ही चिन्ह लगा दिया है, और ये dx। ठीक, अब इसे और सरल कर लेते हैं, तो माइनस में एक्स क्यूब e की पावर माइनस एक्स और प्लस में 3, ये मल्टी यहाँ पे हम इसकी वैल्यू रखेंगे और गुणा करेंगे 3 से, तो 3x स्क्वायर और इसका मान आ जाएगा माइनस में e की पावर माइनस एक्स, और यहाँ की बात करें मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, और 3 दूनी 6, और यहाँ पे हम एक बार फिर से समाकलन करना चाहेंगे तो क्या करेंगे, खंड से समाकलन लगाएंगे और x और e की पावर माइनस एक्स का समाकलन होगा। ठीक है, अब यहाँ पे एक बार फिर से खंड से लगेगा तो माइनस में एक्स क्यूब e टू पावर माइनस एक्स और माइनस में ही 3x स्क्वायर e टू पावर माइनस एक्स, और यहाँ प्लस में 6, फर्स्ट फंक्शन सेकंड का इंटीग्रेशन करेंगे तो माइनस में e की पावर माइनस एक्स आ जाएगा, और माइनस इंटीग्रेशन x का डिफरेंशिएशन 1 और e की पावर माइनस एक्स का इंटीग्रेशन माइनस में e की पावर माइनस एक्स और इस पूरे का भी इंटीग्रेशन। ये हमारे पास लास्ट स्टेप थी। अब माइनस में एक्स क्यूब e की पावर माइनस एक्स माइनस में 3x स्क्वायर e टू पावर माइनस एक्स, और यहां हम इसे गुणा करेंगे तो ये माइनस में 6x e टू पावर माइनस एक्स, और यहां पे माइनस, देखो हम माइनस और माइनस को गुणा करते हैं तो प्लस होगा, और इसका जब इंटीग्रेशन करेंगे तो ये क्या मिलेगा हमको, माइनस में, तो माइनस का 6 और e की पावर माइनस में x। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन वही माइनस में मिलने वाला है, ये माइनस और माइनस गुणा होकर प्लस हो चुका है, और दोबारा इंटीग्रेशन होगा तो माइनस में आएगा, माइनस यहाँ लगा दिया है मैंने, और प्लस में लास्ट में हम c समाकल स्थिरांक जोड़ देंगे। चारों पद नेगेटिव है, आप चाहें तो यहाँ से माइनस में e की पावर माइनस एक्स कॉमन ले सकते हो, सभी में है, तो फर्स्ट में बच जाएगा एक्स क्यूब, सेकंड में बचेगा 3x स्क्वायर, थर्ड में बचेगा प्लस में 6x, और लास्ट में बचेगा प्लस में 6, और ये आपके पास इंटीग्रेशन हो गया है। ठीक, चलिए सेकंड पार्ट को देखते हैं, x क्यूब साइन x। ये ध्यान रखना है, आपके पास ऐसे स्टेप्स आते हैं तो खंड से समाकलन बार बार लगेगा, यहाँ 3 बार लगाया गया है। देखो
फर्स्ट टाइम लगाया गया, फिर सेकंड टाइम लगाया और यहाँ पे हमने थर्ड टाइम पे लगाया इस जगह पे आकर के। ये फर्स्ट बना था और ये सेकंड। यहाँ आ जाते हैं, यहाँ भी ऐसा ही है, एक्स क्यूब और साइन एक्स है। एक्स क्यूब अलजेब्रिक फंक्शन है, जो पहले आता है तो ये फर्स्ट फंक्शन होगा, और साइन एक्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है तो ये सेकंड बन जाएगा। आइलेट हम लगा रहे हैं यहाँ पर, तो फर्स्ट और सेकंड हमको मिल गई, खंड से समाकलन ही हम यहाँ पे यूज लेंगे। यदि हम इसे आई कहते हैं तो इंटीग्रेशन हो जाएगा फर्स्ट फंक्शन सेकंड का इंटीग्रेशन यानी साइन एक्स का समाकलन, और माइनस फर्स्ट फलन का डिफरेंशिएशन करेंगे, एक्स क्यूब का 3x स्क्वायर। सेम वही स्टेप है, साइन के लिए आपके पास समाकलन होता है कितना, माइनस का कोस एक्स, और इस पूरे का भी समाकलन यानी dx। तो ये बन गया आपके पास एक्स क्यूब और माइनस में कोस एक्स, इसका समाकलन रखा हमने, माइनस और माइनस गुणा होके प्लस, और 3x स्क्वायर cos x और dx। अब यदि फिर से देखें हम तो यहाँ भी दो फंक्शन है, इसका मतलब फिर से हमें यहाँ पे खंड से समाकलन लगाना पड़ेगा, ये फर्स्ट और ये सेकंड। तो हम पुनः खंड से समाकलन से इसे लिखेंगे, तो माइनस में एक्स क्यूब cos x और प्लस में 3, और यहाँ पर हम फर्स्ट फंक्शन सेकंड का इंटीग्रेशन, cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है sin x, फिर माइनस इंटीग्रेशन का चिन्ह एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करेंगे 2x, और साइन का वो कोस का इंटीग्रेशन क्या आ रहा था sin x, और इस पूरे का भी हमें क्या करना है समाकलन। फिर से ध्यान से देखें तो यहां हमारे पास एक बार फिर से आइलेट लग जाएगा, क्यों, क्योंकि यहां भी दो फंक्शन है x और sin x। तो ये हो गया माइनस में एक्स क्यूब cos x, मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तो 3x स्क्वायर sin x, और यहां पे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस में 6 और x sin x dx। लगाइए, ये फर्स्ट और ये सेकंड, तो खंड से समाकलन लगाने पर हमारे पास वैल्यू आ जाएगी माइनस में एक्स क्यूब cos x एज इट इज है, प्लस में 3x स्क्वायर sin x एज इट इज है, माइनस में 6 एज इट इज है फर्स्ट फंक्शन, सेकंड sin x का इंटीग्रेशन वही माइनस का cos x, और माइनस में इंटीग्रेशन x का डिफरेंशिएशन 1, sin x का इंटीग्रेशन किया था वो कितना आ रहा है माइनस का cos x, और इस पूरे का भी इंटीग्रेशन। तो ये माइनस में एक्स क्यूब cos x, सेकंड स्टेप 3x स्क्वायर sin x एज इट इज है, माइनस x को या मल्टीप्लाई करेंगे माइनस के cos x से, तो आपके पास वैल्यू हो जाएगी प्लस में 6x cos x, ठीक है। और यहाँ पे माइनस और माइनस गुणा होकर प्लस हो जाएगा, और cos x का समाकलन साइन होता है, 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 6 sin x और प्लस में c, ये हमारे पास समाकलन हो गया। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तीसरे क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है, उसमें कह रहा है आई इक्वल टू इंटीग्रेशन एक्स क्यूब log x का होल स्क्वायर इंटू dx। ये समाकलन करना है। तो आपको दो फलन दिख रहे हैं, एक तो एक्स क्यूब है यानी अलजेब्रिक फंक्शन है, और दूसरा log x है यानी log फलन है। तो यहाँ पे आई एल ए, एल पहले आ रहा है तो ये फर्स्ट और ये क्या बन जाएगा सेकंड, और हम यहाँ पे अब खंड से समाकलन को यूज लेंगे। तो खंड से समाकलन में फर्स्ट फलन पहले आएगा यानी log x का होल स्क्वायर, सेकंड का इंटीग्रेशन यानी एक्स क्यूब का हम कर देंगे इंटीग्रेशन, माइनस इंटीग्रेशन फर्स्ट फलन का डिफरेंशिएशन करेंगे, log x का होल स्क्वायर डिफरेंशिएशन करेंगे तो पहले घात गुणा में आ जाएगी और log x हो जाएगा, और साथ में log x का डिफरेंशिएशन होगा 1/x, ये तो हो गया log x के होल स्क्वायर का डिफरेंशिएशन। फिर करेंगे x क्यूब का समाकलन, x क्यूब का समाकलन होता है x⁴/4, और इस पूरे का भी समाकलन यानी dx। यहां भी कुछ कटता है, एक x से x की घात 4 है वो कट जाएगी, x क्यूब रह जाएगा, 2 से हम 4 को काट देंगे, 2 आ जाएंगे। तो ये आ गया आपके पास log x का होल स्क्वायर इंटू x⁴/4, और माइनस में 1/2 या 2 बचेगा वो बाहर लिख दिया है मैंने, और बचेगा आपके पास log x, और एक x काटने के बाद बचता है x क्यूब और इंटू dx। अब फिर से देखें आपके पास यहाँ पे दो फलन आ गए, यानी फिर से खंड से समाकलन लगेगा और वही कंडीशंस होंगी, ये फर्स्ट फलन बनेगा और ये आपके पास सेकंड फलन बनेगा। तो फिर से हम खंड से समाकलन को लगाएंगे, तो log x का होल स्क्वायर इंटू x⁴/4, पहले स्टेप्स एज इट इज, सेकंड वाले में माइनस में 1/2, यहाँ पे फर्स्ट फंक्शन सेकंड का इंटीग्रेशन, एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन फिर से वही होगा x⁴/4 माइनस इंटीग्रेशन log x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1/x हो जाएगा, और x क्यूब का इंटीग्रेशन क्या आ रहा है x⁴/4 और इंटू dx, ठीक है, समाकलन करना है इसलिए dx। अब देखिए यहाँ पे x से एक ये पावर है आपके पास कम हो जाएगी, क्यूब रह जाएगा, सरल कीजिए इसे आगे, और तो ये हो जाएगा log x⁴ और x⁴/4 माइनस में ये मल्टीप्लाई करेंगे हम यहाँ पर, तो हो जाएगा x⁴/8 और log x। नेक्स्ट स्टेप की बात करें तो माइनस और माइनस आपके पास प्लस हो जाएगा, 4 दूनी 8 यानी 1/8, और इंटीग्रेशन x क्यूब और dx, और ये समाकलन कर देंगे हम, तो log x का होल स्क्वायर इंटू x⁴/4 माइनस में x⁴/8
log x, और यहां की बात करें तो 1/8 इंटू एक्स टू पावर 4/4, ये एक्स क्यूब का समाकलन है और प्लस में समाकलन स्थिरांक c है। इन सभी में देखो तो एक्स टू पावर 4/4 सभी में कॉमन है, तो आप चाहें तो एक्स टू पावर 4/4 को कॉमन ले सकते हैं, तो ये बन जाएगा log x का होल स्क्वायर माइनस यहां पर 1/2 log x बचेगा और यहां से 1/8 और प्लस में c रह जाएगा। ये समाकलन होगा। सेकंड जो है आपके पास, हम उसकी बात करें तो एक्स क्यूब सेम वैसा ही है, फिर से एक्स क्यूब, ये भी एक्स क्यूब, पिछला सवाल भी इसी टाइप का था, यहां पर भी ये आ रहा है। तो हम ध्यान देते हैं यहां पर ये क्या है, आपके पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन है और ये अलजेब्रिक फंक्शन है। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन सदैव सेकंड फंक्शन होते हैं, तो ये आपके पास फर्स्ट बन जाएगा। लेकिन ध्यान से देखें तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है वो आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, मानक रूप में एक्स स्क्वायर आ रहा है, तो हम थोड़ा सा पहले इसे चेंज करेंगे, नॉर्मल रूप में लिखना चाहेंगे। तो एक्स क्यूब है, इसको हम कह सकते हैं एक्स स्क्वायर और गुणा में e टू पावर एक्स स्क्वायर इंटू एक्स और dx। ये एक्स क्यूब था, इसके दो टुकड़े कर दिए, एक्स स्क्वायर और एक्स। अब थोड़ी देर के लिए मैंने मान लिया, माना एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी, तो डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2x dx इक्वल टू dt, या फिर x dx इक्वल टू dt बाई 2। ये रिप्लेसमेंट हम यहां पे करेंगे तो आपके पास इंटीग्रेशन चेंज हो जाएगा, वो हो जाएगा एक्स स्क्वायर, उसकी जगह पर तो t पुट कर देंगे, e एक्स स्क्वायर की जगह t रख देंगे और x dx की वैल्यूज हमने निकाली है dt बाई 2 को कहां लिख देते हैं, बाहर, और यहां पे हम खंड से समाकलन लगाएंगे। और ध्यान रखना t इंटू e की पावर t का समाकलन तो आपको याद ही रखना है, रटना है इसको, एक समझ लीजिए, बार बार काम आएगा। तो ये फर्स्ट फंक्शन और ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है वो सेकंड बनेगा, देख लीजिए कैसे होता है, और इसको आपको याद रखना है हमेशा, कहीं भी आए सीधा चिपका दो। देखिए i 1/2 फर्स्ट फंक्शन, सेकंड का इंटीग्रेशन e की पावर t का इंटीग्रेशन e की पावर t ही होता है, हम जानते हैं, माइनस इंटीग्रेशन t का डिफरेंशिएशन 1 हो गया और e की पावर t का इंटीग्रेशन e की पावर t, इस पूरे का भी इंटीग्रेशन यानी dt। तो ये हो गया आपके पास 1/2 t e की पावर t और माइनस में e की पावर t, e की पावर t का इंटीग्रेशन e की पावर t ही होता है। तो ध्यान देना, ये आपके पास इंटीग्रेशन आया, या आप इसे और भी सरल रूप में लिखना चाहो तो e की पावर t कॉमन है तो t-1। तो ध्यान रखें t इंटू e की पावर t का समाकलन e की पावर t इंटू t-1 होता है, समझ गए। अब t की वैल्यूज हम वापस रख देते हैं, तो 1/2 e की पावर t की जगह एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर माइनस में 1 और प्लस में समाकल स्थिरांक c। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए एक और टाइप के सवाल और देखिए आप, यहां देखिए क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट है e की पावर 2x इंटू e की पावर x, ऐसा है आपके पास। फर्स्ट में आपके पास जो मान है e की पावर 2x, हम इसे थोड़ा सा सिंपल करना चाहेंगे, इसे लिख सकते हैं e की पावर x, दोनों को गुणा करेंगे तो खाते जुड़ करके 2x हो जाएंगी, और आगे e की पावर रेज टू e की पावर x, ये आपके पास मान है। देखो e की पावर में भी e की पावर x है, तो ये जो e की पावर x है ये मानक रूप में नहीं है, इसलिए हम इसको क्या कर लेंगे, मान लेंगे। तो थोड़ी देर के लिए हमने मान लिया कि माना e की पावर x इक्वल टू t, डिफरेंशिएट करेंगे तो e की पावर x dx इक्वल टू क्या हो जाएगा, dt। यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देंगे, i इक्वल टू इंटीग्रेशन e की पावर x, e की पावर x को क्या माना हमने, t, और e की पावर x और dx, इसकी जगह पे कितना आ जाएगा, dt, और e की पावर में कितना है, e की पावर x, तो उसकी जगह पर t, तो t इंटू e की पावर t। अब वही खंड से समाकलन, और हमने बताया था इसका समाकलन क्या होता है, e की पावर t और t-1, ठीक है, पिछले सवाल में आया था, तो आप सीधे चिपका दीजिए। तो ये आपके पास समाकलन हो गया, और t की वैल्यूज पुट कर देंगे, t की वैल्यूज थी e की पावर x और यहाँ भी e की पावर x और माइनस में 1 और प्लस में c, ये समाकलन हो गया है, ठीक है। सेकंड पार्ट पे आ जाइए, यदि आपको याद रहेगा तो बहुत छोटे छोटे सवाल हो जाएंगे फटाफट। यहाँ आ जाइए सेकंड टाइप में। सेकंड जो क्वेश्चन है उसमें log x का स्क्वायर है, आपके पास दूसरा फलन है ही नहीं। यहां पर हमने कहा था log और इनवर्स फंक्शन हो आपके पास, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो फिर हम वहां पर इकाई को यानी 1 को क्या मान लेते हैं, सेकंड फलन मान लेते हैं। तो हम यहां पे log x के होल स्क्वायर के गुणा में 1 ले लेते हैं और 1 क्या बनेगा, सेकंड फंक्शन, और ये क्या बन जाएगा, फर्स्ट। और अब खंड से समाकलन लगा देंगे, तो खंड से समाकलन लगाएंगे तो फर्स्ट फलन यानी log x का होल स्क्वायर और सेकंड का इंटीग्रेशन, 1 का इंटीग्रेशन, माइनस में फर्स्ट फलन का डिफरेंशिएशन, log x का होल स्क्वायर है, पहले घात नियम लगेगा यानी 2 log x हो जाएगा, log x का डिफरेंशिएशन 1/x होगा, और इस 1 का इंटीग्रेशन, हम जानते हैं 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, x, और इस पूरे का भी क्या करना है आपको, इंटीग्रेशन यानी dx करना है। तो ये x से x कट जाएगा, ठीक है। अब क्या बचा वो देखिए, ये हो गया i इक्वल टू इसका इंटीग्रेशन x और log x का क्या है, होल स्क्वायर, माइनस में ये 2 है हमने बाहर लिख दिया, और क्या बच गया, log x बच गया इंटू dx है। यहाँ फिर से एक बार खंड से समाकलन लगेगा, हम यहाँ एक और गुणा में ले लेते हैं जो कि सेकंड फलन बनेगा, log x क्या बन जाएगा, फर्स्ट, यानी फिर से खंड से समाकलन लगा रहे हैं, तो x
और log x का होल स्क्वायर माइनस में 2 और यहां लगाइए फर्स्ट फंक्शन log x, सेकंड फलन 1 का इंटीग्रेशन x माइनस में फर्स्ट फलन का डिफरेंशिएशन log x का डिफरेंशिएशन 1/x और फर्स्ट फलन का वो सेकंड फलन का इंटीग्रेशन है वो आपके पास x। 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है x, यहां लिखा है यहां भी आ जाएगा और इस पूरे का इंटीग्रेशन यानी dx, x से x कट जाएगा। तो ये हो गया आपके पास x log x का होल स्क्वायर माइनस में 2 x log x और यहां पे माइनस और 1 का इंटीग्रेशन x। तो आप चाहें तो यहां से सभी में, इसमें भी x आ रहा है, इसमें भी x आ रहा है, इसमें भी x आ रहा है, सभी में से आप x को कॉमन ले सकते हैं। ये हो जाएगा log x का होल स्क्वायर माइनस में 2 log x और -2 -1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो प्लस में 2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये प्लस में c समाकलन स्थिरांक। ये हमारे पास इंटीग्रेशन हुआ, स्क्रीनशॉट लीजिए आप। प्रश्न नंबर 5 को देखें। 5वें का फर्स्ट पार्ट है I = इंटीग्रेशन cos इनवर्स x dx। केवल एक ही फलन है cos इनवर्स x, तो क्या करेंगे, हमने कहा था इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो तो आप क्या करेंगे 1 मल्टीप्लाई में ले लेंगे और आप उसे सेकंड फंक्शन के रूप में काम में लेंगे, ये बन जाएगा फर्स्ट। तो हम यहाँ खंड से समाकलन यूज लेंगे, तो इंटीग्रेशन फर्स्ट फलन यानी cos इनवर्स x और सेकंड फलन यानी 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है x होता है। तो आगे हम सीधा रखेंगे cos इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है वो होता है माइनस में 1/√1 - x स्क्वायर। तो माइनस और माइनस प्लस कर देता हूं, 1/√1 - का x स्क्वायर और 1 का इंटीग्रेशन x होता है और उस पूरे का भी हमें क्या करना है, समाकलन करना है। ध्यान रखना है यहाँ 2 बार समाकलन होता है, एक बार तो यहाँ आता है वो रखना है और उस पूरे का भी करना है। तो ये हो गया है dx के लिए इंटीग्रेशन x हो गया है और cos इनवर्स x प्लस में यहाँ ये जो वैल्यूज है अब इसमें यहाँ आप 1 - x स्क्वायर इंटू dx। ध्यान दीजिए नीचे वाले 1 - x स्क्वायर है, आप उसको t मान लीजिए, 1 - का x स्क्वायर है रूट में, उस पूरे को आप t मान लीजिए। ठीक है, तो रूट में है t, तो बिना रूट के t स्क्वायर डिफरेंशिएट करेंगे तो माइनस में 1 का तो 0 हो जाएगा, x स्क्वायर का माइनस का 2x dx और इधर 2t dt, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस का x dx इक्वल टू t dt। माइनस को आप इधर भी लगा सकते हो, यानी x dx इक्वल टू माइनस का t dt। ये वैल्यू जब यहाँ पे पुट करेंगे तो ये हो जाएगा x cos इनवर्स x और यहाँ पे वैल्यूज रख रहे हैं हम x dx, इस x dx की जगह पे माइनस का t dt और नीचे जो पूरा है कंप्लीट रूट में वो मान कितना है t स्क्वायर। ठीक है, t स्क्वायर का मतलब t है और t से t कैंसिल हो गया तो माइनस dt का हम समाकलन कर देंगे, तो हो जाएगा x cos इनवर्स x और माइनस dt का समाकलन हो जाएगा माइनस में t और t का मान हम वापस पुट कर देंगे, x cos इनवर्स x माइनस t, t की जगह पर वैल्यू जाएगी √1 - का x स्क्वायर, यहां से निकाल सकते हो आप t की वैल्यू और प्लस में c, ये आपके पास समाकलन होगा। ठीक है, याद रखें, चाहे फिर अब आपके पास यहाँ साइन इनवर्स x हो या फिर cos इनवर्स x हो, दोनों का समाकलन ऐसा ही होगा, बस साइन इनवर्स x आएगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा और कोई चेंज नहीं होगा। यहाँ आ जाइए सेकंड पार्ट पर। सेकंड पार्ट है कोसेक इनवर्स √x + a/x। हमने पीछे एग्जांपल 40 किया था, सेम वही प्रश्न है, वैसा ही है, तो आप इसे वहां पर देख करके कर सकते हैं। एज इट इज वैसा ही क्वेश्चन है, आपको यहाँ पे रिप्लेसमेंट करना है x का, किसकी सहायता से, a tan स्क्वायर t की सहायता से, या थीटा मान लेना, t नहीं तो थीटा आ जाएगा यहाँ पे। ये रिप्लेसमेंट आप कर देना, डिफरेंशिएशन करना, वैल्यूज इसमें पुट करना, आप सरल करते जाओगे। सेम वही स्टेप्स होंगे जो हमने एग्जांपल 40 में की थी, एज इट इज। तो आप कोशिश करेंगे खुद सोल्व करने की, नहीं आता है तो कमेंट सेक्शन में लिख करके जरूर बताएं। फिलहाल स्क्रीनशॉट लीजिए। प्रश्न नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट देखिए, कहता है I = इंटीग्रेशन साइन इनवर्स 3x - 4x क्यूब है। ये 3 है भाई, 3x - 4x क्यूब, सीधा सा फॉर्मूला है, हमने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में पढ़ा है सेकंड चैप्टर में। क्या होता है ये 3 और साइन इनवर्स x होता है, तो आप इसका समाकलन कर सकते हो। अभी इससे जस्ट पिछला सवाल किया था कोस इनवर्स में था, ये साइन में, तो साइन में आ जाएंगे मान, यानी 3 तो बाहर रह जाएगा। और अभी हमने सोल्व किया था, क्या आया था, x कोस की जगह पर साइन इनवर्स होगा, हमने कहा था माइनस की जगह प्लस हो जाएगा, √1 - का x स्क्वायर इंटू प्लस में 3, ये वैल्यूज आपके पास आ जाएगी। तो कर लेंगे शायद आप, ठीक है। या फिर आप ऐसा नहीं करना चाहते हैं तो आपके पास एक दूसरा ऑप्शन है कि आप यहां पे क्या करें, मान लीजिए x को, x साइन में है तो x इक्वल टू साइन थीटा, और हम यहां पे डिफरेंशिएशन करेंगे तो dx इक्वल टू cos थीटा d थीटा, ऐसा भी किया जा सकता है। अब आप इसमें रखोगे तो आपके पास ये मान चेंज हो जाएगा, साइन इनवर्स 3 साइन थीटा और माइनस में 4 साइन क्यूब थीटा, और इनटू में dx की जगह पर कंप्लीट मान कितना है, cos थीटा d थीटा। यहां ये जो कोष्टक में लिखी हुई वैल्यूज है वो सारी हो जाएगी साइन 3 थीटा के रूप में। फॉर्मूला है ये सीधा सा, हमने पढ़ा है इसे,
तो ये साइन साइन इनवर्स इनवर्ट प्रॉपर्टी की सहायता से हट जाएगा, थी थीटा इंटू कॉस थीटा डी थीटा। और आप यहां से आप खंड से समाकलन लगा सकते हो, थीटा है वो फर्स्ट फंक्शन के रूप में और ये कॉस थीटा सेकंड है। ए और टी, ए पहले आता है टी बाद में आता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम खंड से समाकलन लगाएंगे तो 3 तो बाहर रह जाएगा फर्स्ट फंक्शन, और सेकंड का कोस का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या होता है कोस का इंटीग्रेशन, साइन थीटा होगा। माइनस में थीटा का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 हो जाएगा, और कोस का इंटीग्रेशन साइन थीटा, और इस पूरे का भी इंटीग्रेशन डी थीटा। तो ये आपके पास हो जाएगा 3 और थीटा साइन थीटा, और को साइन का डिफरेंशिएशन होता है माइनस में कोस, तो माइनस और माइनस प्लस में कोस, और प्लस में सी। थीटा की वैल्यूज हम पुट कर देंगे यहां पर, तो 3 और साइन थीटा की जगह पर x रख देंगे, और थीटा का मान यहां से निकालेंगे तो साइन इनवर्स x हो जाएगा, और प्लस में cos थीटा। cos थीटा क्या होगा भाई, cos थीटा को आप साइन के हिसाब से, साइन मिलता है तो cos थीटा की वैल्यूज निकालोगे तो 1 माइनस में एक्स स्क्वायर मिल जाएगी, ठीक है। साइन स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है, उसकी सहायता से वैल्यूज निकाल सकते हो। तो आप इस टाइप भी कर सकते हो, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आ जाइए छठे प्रश्न के सेकंड पार्ट को देखते हैं। I इक्वल टू इंटीग्रेशन x अपॉन 1 प्लस में cos x इंटू dx। ऐसा क्वेश्चन हो x अपॉन 1 प्लस साइन x भी हो सकता है। यहाँ पे 1 प्लस cos x दिया गया है, तो आप क्या करें, आप इसे दो टाइप से सोल्व कर सकते हैं। 1 प्लस cos x की जगह पर आप काम में ले सकते हो 2 cos स्क्वायर x बाई 2 इंटू डी एक्स। ये चीज अंश में जाएगी आपके पास, तो ये हो जाएगा x sec स्क्वायर x बाई 2 और dx। और आपको याद हो पहला जो प्रश्न था उसका सेकंड पार्ट यही था, x sec स्क्वायर x के बजाय x बाई 2 है, तो जब आप इंटीग्रेशन करेंगे जहां भी sec स्क्वायर x बाई 2 का, तो वहां पर ध्यान रखना x का गुणांक 1/2 है, इसका भाग भी लगेगा, बस इतना सा ध्यान रखना है। बाकी सवाल सेम पहले प्रश्न के सेकंड पार्ट जैसा हो गया है। तो आप यदि ऐसा नहीं करना चाहते हैं तो फिर सेकंड टाइप ये देख लीजिए। सेकंड तरीका है आपके पास x, ये जो नीचे वाला हिस्सा है 1 प्लस में cos x, आप इसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं 1 माइनस के cos x के साथ में अंश और हर में, ताकि कोई दिक्कत नहीं हो, ठीक है। यदि हम ऐसा कर लेते हैं तो क्या बन जाएगा, x और माइनस में x cos x तो अंश बनेगा, और हर में गुणा करेंगे तो 1 माइनस का cos स्क्वायर x हो जाएगा, जिसको हम क्या कह सकते हैं, साइन स्क्वायर x। तो x माइनस में x cos x और बटे में साइन स्क्वायर एक्स dx। ये भी सिंपल तरीका है, आप इस प्रकार से भी इसे सोल्व कर सकते हैं। अब साइन स्क्वायर एक्स का आप दोनों ही पदों में अंश के जो दो पद हैं उनमें भाग दे दीजिए, तो आपके पास क्या बन जाएगा, ये इंटीग्रेशन x साइन अंश में आएगा तो कोसेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा, माइनस में x, और यहाँ वाले पार्ट्स में हम इसे लिखेंगे तो कोस बटे साइन होता है, वो क्या हो जाता है कोड x, और साथ में कोसेक x हो जाएगा। तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई है dx। अब हम इसमें समाकलन करना चाहेंगे, तो देखो ये दो आपके पास यहां पर है और दो ही फलन आप यहां पे, एक इतना पार्ट अलग और ये पूरा एक साथ, क्योंकि इनके समाकलन हमें पता है। तो इस कंडीशन में इसके दो पार्ट बनेंगे अलग अलग, और दोनों को आप खंड से समाकलन से सोल्व कर सकते हैं। x कोसेक स्क्वायर x dx, और सेकंड जो पार्ट है उसमें x, इसके अलावा कोट x और कोसेक x इंटू dx। ये समाकलन है। यहाँ पे हम दोनों में खंड से समाकलन लगाएंगे, आइलेट यूज लेंगे, तो आइलेट में ये फर्स्ट और ये सेकंड, एलजेब्रिक फंक्शन फर्स्ट होगा, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सेकंड, ए पहले आता है इसलिए फर्स्ट, और ट्रिग्नोमेट्रिक सेकंड। सेम ऐसा यहाँ पर ये फर्स्ट हो जाएगा, और यहाँ से यहाँ तक ये क्या बन जाएगा, सेकंड। अब कर दीजिए समाकलन, ध्यान दे लीजिए सेकंड फंक्शन है उसका इंटीग्रेशन आसानी से होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए, तभी हो पाएंगे, नहीं तो नहीं हो पाएंगे। तो कोसेक स्क्वायर एक्स का भी इंटीग्रेशन जानते हैं, और कोट एक्स कोसेक एक्स का भी हम इंटीग्रेशन जानते हैं। तो चलिए क्या मिलता है यहाँ पर, ये देखिए फर्स्ट फंक्शन x, सेकंड का इंटीग्रेशन यानी कोसेक स्क्वायर एक्स dx, माइनस फर्स्ट फलन का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा कोसेक स्क्वायर एक्स dx। ये जो समाकलन है ये हमें यहां पर लिखना है, तो कोसेक स्क्वायर एक्स का समाकलन क्या होता है, माइनस में कोट x होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट पूरे का भी समाकलन, ये पहली वाली स्टेप्स कंप्लीट हो गई है। सेकंड पे आ जाइए, सेकंड वाले में माइनस का चिन्ह है तो माइनस, और यहां की बात करते हैं हम तो फर्स्ट फंक्शन सेकंड का इंटीग्रेशन, सेकंड क्या है भाई कोट x और इनटू में कोसेक x और dx, माइनस में 1 का डिफरेंशिएशन, ये जो x है x का डिफरेंशिएशन 1, और ये जो मान है कोट x कोसेक x, इसका समाकलन होता है माइनस में कोसेक x, तो ये वैल्यू हो जाएगी माइनस में कोसेक x, और इस पूरे का भी समाकलन यानी dx, ठीक है। तो ये वैल्यूज माइनस का कोसेक x होगी, वैल्यूज रखेंगे दोनों ही जगह पर,
तो देखिए पहले वाली स्टेप्स में तो हो जाएगा x और ये पूरा मान है माइनस का कोट x, ठीक है, लिखा भी था आगे, माइनस माइनस गुणा होके प्लस में हो जाएगा और कोट x dx। नेक्स्ट वाले स्टेप्स पे आ जाइए, यहां पर ये समाकलन करेंगे हम यहाँ पे कोट x कोसेक x की वैल्यूज माइनस में कोसेक होती है, तो माइनस का कोसेक x गुणा होगा माइनस के x के साथ में, तो हो जाएगा प्लस में x और कोसेक x। सेकंड वाले स्टेप्स पे आ जाइए, माइनस और ये माइनस तो प्लस हो जाएगा, एक माइनस आपके पास यहाँ पे रह जाएगा, तो माइनस और कोसेक x का समाकलन क्या होता है वो बता दीजिए। कोसेक x का समाकलन होता है log और कोसेक x माइनस का कोट x, ठीक है, और प्लस में आप c लगा सकते हो। यहां भी x कोट x है और यहाँ पे x कोसेक x है, तो हम यहाँ पर x तो ले लेंगे कॉमन, यहां से प्लस का कोसेक x और यहां से माइनस का कोट x, ये तो होगी ये दो टर्म्स। इन दोनों की बात करते हैं तो देखो कोट x का समाकलन होता है log साइन x, तो ये हो गया प्लस में log साइन x और ये वाला हो गया माइनस में log कोसेक x माइनस का कोट x। आप चाहे तो इसे यहीं पे ड्रॉप कर सकते हो, प्लस सी समाप्त हो गया, नहीं तो आप इस वैल्यू को इसके बटे में ले सकते हो, साइन कोस में कन्वर्ट करना चाहो कन्वर्ट कर सकते हो, ये समाकलन हो गया है, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। गाइज आज के वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से मिलेंगे आपके पास, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, बाय। और हाँ, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें और आपसे रिक्वेस्ट है अपने फ्रेंड्स के पास शेयर करें। धन्यवाद।